में वहदत और इत्तेहाद बहुत पूरे आलम ने देख लिया, पूरे आलम ने देखा कि 57 इस्लामी ममालिक में से किसी एक ने ईरान पर जो इसराइली जारहियत थी, जो अमरीकी जारहियत थी, उसको जायज नहीं कहा। पूरी उम्मा जो है इस जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ी हुई। ये इत्तेहाद हमने पहले नहीं देखा है। इंशाअल्लाह इसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और ये बात भी साबित हो गई है कि मुस्लिम उम्मा को बाहमी इत्तेहाद से इन साजिशों को नाकाम बनाना है। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। हमने जो डोनाल्ड ट्रंप को बात हुई है नोबेल प्राइज की, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के तनाजुर में हुई है, उसको आलमी तनाजुर में ना देखें। 13 मरतबा अमरीकी सदर ने कश्मीर का जिक्र किया है एक माह के अंदर, जो कि पिछले 20 सालों में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया होगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बात से तकलीफ हिंदुस्तान को कितनी हो रही है, लेकिन जहां तक हमारे फलस्तीनी भाइयों की बात है, ईरान पर हमले की बात है, तो आपको हमारी खारजा पॉलिसी में वाज़े नजर नहीं आता कि हमने हर जगह उसकी मजम्मत की है। जो भी जारे होगा उसकी मजम्मत की जाएगी, उससे इख्तिलाफ किया जाएगा। जहां तक बात है पाकिस्तान पर जो हिंदुस्तान ने हमला किया था, उस तनाजुर में बात होगी। तो जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मामले पर कहा है, क्या आप उससे मुत्तफिक नहीं हैं? अगर आप मुत्तफिक हैं तो मैं समझता हूं, जब हम कहते हैं ये सीज फायर हुआ है, मोदी ने जाके पांव पकड़े हैं अमेरिका के और कई मुल्कों के, और हिंदुस्तान को तकलीफ होती है, तो मेरे लिए ये राहत की बात है। जज़ाकल्लाहु खैर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद शफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि इसराइल की शिकस्त आलम इस्लाम की फतह है और तमाम इस्लामी ममालिक को अपना इत्तेहाद अब कायम रखना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे गवाम से उड़ान भरकर